हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 300 राइज ऑफ एन एम्पायर मूवी को, जो रिलीज हुई थी 2014 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शानदार मूवी की एक्सप्लेनिंग को। मूवी की शुरुआत में फारसी राजा जक्सिस लियोनाइडस का गला काट देता है और उसके बाद रानी जाबाज सिपाहियों को जंग के बारे में बताती है। वो बोलती है कि 10 साल पहले फारसी राजा डेरियस नहीं चाहता था कि यूनान आज़ाद रहे, इसलिए समुद्र के रास्ते उसकी फौज यूनान आई। लेकिन सुबह होने से पहले ही एथेनियंस ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने फारसियों को दरिंदगी का मजा चखा दिया। यूनानी सेना के कमांडर थेमेस्टोक्लीज ने अपने साथियों के साथ बड़ी बेरहमी से फारसियों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। फिर उसकी नज़र फारसी राजा डेरियस पर पड़ी। उसने एक तीर डेरियस के सीने में घोंप दिया, लेकिन उसने एक गलती की जो उसे बहुत भारी पड़ी। उसने डेरियस के बेटे जक्सिस को छोड़ दिया। जक्सिस इंतकाम की आग में जलने लग गया। राजा मरने के हाल में था, इसलिए उसके सारे सिपह सलारों को बुलाया गया, जिसमें से सबसे चालाक और खास थी जल सेना सिपह सलार आर्टेमिसिया। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही राजा की वफादार भी। डेरियस को उस पर यकीन था। फिर राजा जक्सिस को बोलता है कि मेरी गलती दोबारा मत दोहराना, तुम दोबारा यूनानियों पर हमला मत करना। लेकिन आर्टेमिसिया जक्सिस को भड़का देती है। वो उसे दिव्य सम्राट बनने के लिए बोलती है। उसके बाद वो सारे जादूगरों और तांत्रिकों को बुलाकर जक्सिस को पत्तियों में लपेटकर रेगिस्तान में छोड़ देती है। जिसके बाद जक्सिस एक तांत्रिक की गुफा में जाता है और फिर वो खुद को शैतानी ताकतों के हवाले कर देता है। और जब वो कुंड से बाहर निकलता है तो उसमें कोई भी इंसानी अंग नहीं बचता। उसका देवता के रूप में पुनर्जन्म होता है। और जब दिव्य सम्राट लोगों के सामने खड़ा होता है तो आर्टेमिसिया को अपना ख्वाब पूरा होता दिखता है। फिर जक्सिस 10 लाख सैनिकों के सामने जंग का ऐलान कर देता है। दूसरी तरफ थेमेस्टोक्लीस अपने लोगों को एकजुट कर रहा होता है एक साल लड़ने के लिए। फिर वो स्पार्टा जाता है मदद मांगने के लिए। वहाँ रानी उसे बताती है कि जक्सिस का दूत यहाँ आया था और उसे हमने मौत के घाट उतार दिया और इस वक्त लियोनाइडस पुजारियों के पास गया है। फिर थेमेस्टोक्लीस उसे बोलता है कि मुझे जंग में आपकी मदद चाहिए, मुझे आपके जहाज चाहिए जो समुद्र में मेरा साथ दे सके। लेकिन रानी उसे मना कर देती है। उसके बाद आर्टेमिसिया अपने जहाज में एक गुलाम का सर काट देती है। तभी एक घुसपैठिया उसके कुछ सैनिकों को मारकर वहां से भाग जाता है। फिर थेमेस्टोक्लीस अपने साथियों को आर्टेमिसिया के बारे में बताता है। वो बोलता है कि यूनानी सिपाहियों ने उसके परिवार को ख़त्म कर दिया था। फिर वो उसे अपने साथ जहाज में ले गए और सालों तक उसका बलात्कार किया। और जब उनका मन भर गया तो उन्होंने उसे मरने के लिए फेंक दिया, लेकिन एक फारसी ने उसे बचा लिया। फिर आर्टेमिसिया ने कसम खाई कि वो यूनान को मिटा कर रहेगी, इसलिए फारसी बेड़े के कुछ बेहतरीन तलवारबाजों ने उसे तालीम दी। फिर थेमेस्टोक्लीस का एक साथी उसे बताता है कि लियोनाइडस अपने 300 साथियों को लेकर नरक के द्वार पर गया है। उसके बाद थेमेस्टोक्लीस समुद्र के तट पर अपना डेरा डालता है और अपने सिपाहियों को युद्ध के लिए तैयार कर रहा होता है। फिर उसका एक साथी उसे बताता है कि फारसियों के पास हजारों जहाज हैं और हमारे पास बस 50-60 ही हैं। लेकिन थेमेस्टोक्लीस उन्हें बोलता है कि हमारे जहाज छोटे और मजबूत हैं, जो आसानी से मुड़ भी सकते हैं, जिसका हमें फ़ायदा उठाना होगा। फिर वो अपनी फौज लेकर समुद्र में रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ आर्टेमिसिया अपने एक काबिल साथी को हमला करने भेजती है। फिर थेमेस्टोक्लीस अपने सैनिकों के अंदर जोश भरकर उन्हें कहता है कि तुम्हें सिर्फ फारसियों का खात्मा करना है और पहले हमले में बचना भी है। फिर थेमेस्टोक्लीस लहराते हुए समुद्र में अपने जहाज़ों से फारसी जहाज़ों के बीच में हमला करवाता है, जिसकी वजह से फारसी समुद्र में डूबने लगते हैं, जिससे यूनानियों के बीच उत्साह बढ़ जाता है और वो भरपूर तबाही मचाने लगते हैं। फिर वो सब उनके पहले बेड़े को परास्त करके वापस आ जाते हैं। आर्टेमिसिया अपनी पहली हार से बहुत गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो अपने कमांड सिपाही को मार देती है और अपने सिपाहियों को बोलती है कि मुझे गुलामों की मौत से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस यूनान मिटता हुआ दिखना चाहिए। फिर दूसरे दिन थेमेस्टोक्लीस चालाकी दिखाते हुए अपने जहाज़ों को पीछे ले लेता है और फारसी जहाज़ों को संकरे तालाब में फंसा देता है। जिसके बाद थेमेस्टोक्लीस का दूसरा बेड़ा उन पर अचानक हमला कर देता है और फिर यूनानी फारसियों को बड़ी बेरहमी से काटने लगते हैं। उसमें उनके भी थोड़े सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी वो फारसियों की दूसरी टुकड़ी को मौत के घाट उतार देते हैं। दूसरी तरफ आर्टेमिसिया ये सब देखकर बौखला जाती है और थेमेस्टोक्लीस के लिए वो अपने एक सिपाही से पैगाम भिजवाती है
वो सिपाही थेमिस्टोक्लीस को अपने साथ आने के लिए बोलता है। थेमिस्टोक्लीस उसके साथ चले जाता है और फारसी जहाज पर आर्टेमिसिया से मिलता है। आर्टेमिसिया उसको अपने कमरे में ले जाती है और वहाँ वो उसके साथ संभोग करना शुरू कर देती है और संभोग करते करते वो उसको अपनी तरफ आने के लिए बोलती है। वो बोलती है कि मुझे तुम जैसे काबिल कमांडर की ज़रूरत है, मैं तुम्हें रोज़ ऐसे ही खुश करूँगी। लेकिन थेमिस्टोक्लीस मना कर देता है। ये सुनकर वो उसे वहाँ से भगा देती है और धमकी देती है कि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। उसके बाद तीसरे हमले में आर्टेमिसिया एक घटिया चाल चलती है। वो यूनानी जहाज़ों पर आग लगवा देती है, जिससे यूनानी मरने लगते हैं और उनके जहाज़ों पर धमाके होने लग जाते हैं। और फिर थेमिस्टोक्लीस भी उसी आग की चपेट में आ जाता है और आर्टेमिसिया को लगता है कि वो सब मारे गए। लेकिन थेमिस्टोक्लीस बच जाता है और वापस किनारे आता है तो उसे बस अपने साथियों की लाशें दिखती है। उधर नरक के द्वार में स्पार्टन भी शहीद हो जाते हैं और फिर जक्सिस उसी कुबड़े से लियोनाइडस की तलवार उसे देकर एथेंस भेजता है और बोलता है कि उन्हें बोलना कि मैं एथेंस को तबाह करने आ रहा हूँ। और फिर थेमिस्टोक्लीस एथेंस जाता है और वहाँ कुबड़ा उन्हें बोलता है कि जक्सिस आ रहा है। लेकिन थेमिस्टोक्लीस उसे बोलता है कि तुम अपने दिव्य सम्राट को बोलो कि हम अपने बचे खुचे जहाज़ों को लेकर एथेंस की खाड़ी में ये सब खत्म कर देंगे। उसके बाद थेमिस्टोक्लीस फिर से रानी से मिलने जाता है और बोलता है कि मुझे आपकी समुद्री सेना चाहिए। लेकिन रानी उसे बोलती है कि स्पार्टा ने पहले ही बहुत कुछ कुर्बान कर दिया है, अब कुछ नहीं दे सकता। दूसरी तरफ जक्सिस यूनान में तबाही मचा रहा होता है। वो पूरे एथेंस को जलाकर राख कर देता है। उसके बाद वो कुबड़ा जक्सिस को बोलता है कि यूनानी सेना एथेंस की खाड़ी में महफूज है, आप उन पर हमला कर सकते हैं और उनका कमांडर थेमिस्टोक्लीस है। ये सुनकर आर्टेमिसिया फिर से बौखला जाती है, क्योंकि उसको तो लगा था कि उसने थेमिस्टोक्लीस को मार दिया, लेकिन वो जिंदा था। इसलिए वो वहाँ से अपने सैनिकों को लेकर हमला करने जाने लगती है। जक्सिस उसे रोकता भी है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। दूसरी तरफ थेमिस्टोक्लीस के साथी उसे कोस रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें बोलता है कि अगर तुम अपने वतन से पीठ फेरना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि तुम आज़ाद हो, किसी के गुलाम नहीं। फिर उसकी बात सुनकर सबके अंदर जोश भर जाता है और फिर थेमिस्टोक्लीस अपने साथियों के साथ फिर से युद्ध करने के लिए रवाना हो जाता है। जक्सिस ये सब देख रहा होता है। फिर कुछ देर बाद युद्ध शुरू हो जाता है और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले होने लगते हैं। थेमिस्टोक्लीस चालाकी से आर्टेमिसिया के पास पहुंचना चाह रहा होता है और तभी युद्ध देखकर आर्टेमिसिया के अंदर की ज्वाला भी भड़क जाती है और वो यूनानियों को अपनी तलवार से काटना शुरू कर देती है। उसके बाद थेमिस्टोक्लीस घोड़ा निकालता है और घोड़े की मदद से वो आर्टेमिसिया तक पहुंच जाता है। फिर उन दोनों के बीच काफ़ी ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जिसमें आर्टेमिसिया उसे काफ़ी चोटें भी पहुंचाती है। लेकिन फिर थेमिस्टोक्लीस की नज़र पड़ती है समुद्र में। वो देखता है कि स्पार्टन और पूरे यूनान की सेना उनका साथ देने के लिए आ गई है और वो फारसियों को चारों तरफ से घेर रहे हैं। फिर वो आर्टेमिसिया को सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर थेमिस्टोक्लीस उसके पेट में अपनी तलवार घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर स्पार्टा की रानी और यूनानी सेना फारसियों पर टूट पड़ती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मुलाकात होगी एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।